नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 9 जनवरी 2021 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का सेशन। तो देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे कौन सी दो आर्टिकल को डिस्कस करना है। हमारा जो पहला आर्टिकल है उसका नाम है ग्रेडिंग इंडिया काउंटर्स कोहेसिव स्ट्रैटेजी। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि भारत और चाइना से संबंधित है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया द्वारा स्टेप्स लिए गए चाइना को काउंटर करने के लिए, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज वर्ल्ड में कोविड पैंडमिक को आए पूरे 9 मंथ हुए हैं, जिसमें आज हर एक कंट्री सफ़र करती नज़र आ रही है। लेकिन इस कोविड की महामारी में आज हर एक कंट्री की चीज़ें ख़त्म हुई है, लेकिन अमेरिका और चाइनीज़ पावर्स जैसी दोनों सुपर पावर कंट्री, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस ख़राब हुए हैं इस कोविड पैंडमिक में। आज दोनों कंट्रीज़ द्वारा एक दूसरे को झुकाने के लिए अमेरिका के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस और चाइना द्वारा भी उसके लिए रिटेलिएट किया जा रहा है। आज दोनों द्वारा एक दूसरे को काउंटर करना, जिससे हो सकता है आने वाले सालों में दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन और ज़्यादा बिगड़ेंगे, क्योंकि आज दोनों कंट्रीज़ द्वारा कई एक दूसरे को झुकाने के लिए कई डोमेन्स इनके चेंज हुए, जैसे मिलिट्री रिलेशन ख़त्म हुए, डिप्लोमेट्स, स्पेस, साइबर, सभी अन्य फील्ड्स में एक दूसरे के रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। इसमें चाइना द्वारा हमेशा कोशिश रहती है अमेरिका को पीछे छोड़कर खुद सुपर पावर बनने की वर्ल्ड में, लेकिन दोनों पावर्स एक दूसरे को काउंटर करने से जो कंट्रीज़ इनके पार्टनर कंट्रीज़ हैं उन पर काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा, जिसमें से इंडिया भी है। आज इंडिया को इस टाइम को सीज़ करना चाहिए, जिससे आज इंडिया वो प्लेस बन पाए जिससे इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सके। अलेक्जेंडर एल जॉर्ज, जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा काफ़ी रिसर्च के बाद इंडिया चाइना की डिप्लोमेसी पर कुछ बातें कही गई, जिसके लिए ईस्टर्न लद्दाख पर जो हुआ, जिससे एक बेंचमार्क को बनाया गया, जिससे डिप्लोमेसी के द्वारा इस पूरे इश्यूज़ पर स्क्रू की गई, ट्राई और सी हुआ और स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया जाए और फुल्ली स्ट्रैटेजीज से इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। इन सब चीज़ों के लिए उस बेंचमार्क को रेडी किया गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा मई 2020 से काफ़ी ज़्यादा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दबदबा बनाया गया, जिसमें उनके द्वारा अपने आप को मूव कराया गया ईस्टर्न लद्दाख में आगे की तरफ, जिसमें चाइना द्वारा धीरे धीरे करके वे आगे बढ़ते रहे और जिसमें उनके द्वारा इंडिया के रिस्पॉन्स को परखा गया, जिसमें लेकिन चाइनीज़ आर्मी को मालूम नहीं था कि इंडिया द्वारा कोई काउंटर किया जाएगा, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया द्वारा उन्हें काउंटर किया गया, जिसमें भारत की मिलिट्री के द्वारा इमीडिएट एक्शंस लिए गए, जिसमें भारत के द्वारा डिप्लोमेटिक रूल्स को लाया गया, जिससे अपने बॉर्डर्स को दोबारा प्राप्त रिस्टोर्ड किया जाए, जिसमें भारत के द्वारा कोई ट्राई और सी अप्रोच नहीं थी इस कोविड में। इंडिया द्वारा दबदबा बनाया गया चाइना पर, जिससे अपने ग्राउंड्स को वापस लिया जा सके, जिसके लिए पहली बार लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स को तैनात किया गया, जो इंडियन मिलिट्री द्वारा डिमांड की गई, जिससे चाइना मिलिट्री को रोका जा सके और उससे बढ़ते थ्रेट को रोका जाए वहाँ पर, जिसके लिए भारत द्वारा टाइम लिमिट्स बनाई गई हैं वहाँ पर आज, जिसमें पास से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ते इशू के लिए भारत द्वारा अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जिसमें भारत के डिप्लोमेसी, इकॉनमी, कारोबार बंद करने से चाइना को काउंटर किया गया, जिसके बावजूद भारत को कोई अच्छे आउटकम प्राप्त नहीं हुए अभी तक, जिसमें अभी उन ग्राउंड्स पर चाइनीज़ आर्मी ने कब्ज़ा कर रखा है, जब ज़्यादा इशू बढ़ रहा था इंडिया चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिसमें भारत को कुछ इंडायरेक्ट और स्ट्रैटेजिकल्स लानी थी, जिससे उन एक्शंस को कंट्रोल किया जाता, जिससे इस इशू को रिजॉल्व किया जाता, या फिर भारत को अपनी सभी मिलिट्रीज़ को एक साथ इकट्ठा करके इस कन्फ्लिक्ट को कम करना चाहिए था। लेकिन इंडिया द्वारा ऐसे कोई भी अप्रोच बनाई नहीं गई और चाइना की मिलिट्री के दबदबे को मूव के लिए भारत द्वारा जानबूझकर भारत के लीडर्स द्वारा उस बढ़ते हुए अंदर घुसने के लिए इन्हीं द्वारा मना किया गया, जिसमें इस इशू को लिमिटेड बताया गया कि इंडियन लीडर्स द्वारा उन्हें रोका गया, एक लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और साथ ही साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस इशू पर एक डर होने के कारण उन डेंजर्स को ना समझ पाना, जिसके कारण ये विवाद बढ़ा, क्योंकि जिसके लिए भारत के लीडर्स को चाइनीज़ लीडर्स उनके टैक्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए था, उनके माइंडसेट और उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के बारे में। आगे बोला जाता है कि ईस्ट लद्दाख में चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा बड़ी ही तेज़ी से बहुत सारे प्लान्स और दबदबे भरे डिसीजंस लिए गए इंडिया के अगेंस्ट में, जिसमें चाइना द्वारा ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिकल मेथड्स अपनाए गए, जिसमें चाइना द्वारा भारत में घुसपैठ और ग्राउंड्स पर अपना दबदबा बनाया गया, जिसके बारे में भारत की इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को पता तक नहीं चला, जिसमें उनके द्वारा हाई एल्टीट्यूड ग्राउंड्स को प्राप्त किया गया, जो हाई एल्टीट्यूड भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसमें इंडियन आर्मी के द्वारा चाइनीज़ आर्मी पर नज़र रखी जाती थी, जिसमें उन हाइट से
चाइना को काउंटर किया जाता था, जिसमें पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा टैक्टिक से उन ग्राउंड्स को प्राप्त किया गया और जिसके बाद भारत के लीडर्स के द्वारा पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकल, मिलिट्री की अप्रोच रखी गई है, जिससे पास से इस इशू पर नेगोशिएशन की बात चल रही है दोनों देशों के बीच में, लेकिन अभी तक कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया है। और इस बड़े इशू को रिजॉल्व करने के लिए भारत द्वारा डिप्लोमेटिक वे को अपनाया जा रहा है, जिससे यह वॉर जीती जा सकती है, जिसमें भारत के मिलिट्री डिप्लोमेट्स द्वारा यह कोशिश है अपने ग्राउंड्स को रिस्टोर किया जाए, जिसमें इंडिया द्वारा चाइना को रोकने के लिए स्ट्रैटेजिक बनाई जा रही है, जिसके लिए आज इंडिया द्वारा अच्छे से रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजिक्स को बनाया जा रहा है, जिससे इस सिचुएशन को ख़त्म किया जा सके जल्द से जल्द। आज इंडिया द्वारा मिलिट्री काफ़ी मजबूत कर दी गई है, डिप्लोमेट्स द्वारा काफ़ी अच्छे से पॉलिसीज़ व स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं और भारत द्वारा पास से ही काफ़ी अच्छे से काउंटरिंग की जा रही है चाइनीज़ आर्मी को लद्दाख में रोकने के लिए अपने आप से ही। हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है नाइट एंड डे। इस आर्टिकल कंटेस्ट है वुमेन सेफ्टी, एक वुमेन के फ्रीडम्स और उसके राइट से संबंधित है आर्टिकल। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि आज भारत में वुमेन के साथ क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि उन्नाव, हाथरस में हुआ और अभी बदाऊं में हुआ, जिसमें एक वुमेन के साथ रेप और उसका मर्डर किया गया है उत्तर प्रदेश में, जिसमें वो वुमेन एक 50 वर्षीय आंगनवाड़ी वर्कर थी, जिसके द्वारा लास्ट टाइम पर मंदिर में विज़िट किया गया था, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ बदाऊं डिस्ट्रिक्ट के विलेज में, जिसमें उस वुमेन के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करके उसे मर्डर किया गया। मंदिर के प्रीस्ट और 2 उसके साथी के द्वारा, जिन्हें अभी अरेस्टेड तो कर लिया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग यह रहा इस केस में कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के सीनियर मेंबर द्वारा, चंद्रमुखी देवी के द्वारा, इस इशू पर यह बोला गया कि वुमेन को रात के समय नहीं कहीं जाना चाहिए। बोला गया कि अगर ये वुमेन टाइम से इवनिंग में गए होते या किसी फैमिली मेम्बर के साथ गए होते टेंपल में, तो शायद ये इंसिडेंट होता ही नहीं। जिसमें आज यह स्टेटमेंट एक सीनियर मेंबर द्वारा बनाई गई है, जिस सोसाइटी में पहले से ही भेदभाव किया जाता है एक वुमेन के साथ में, जिसमें सीनियर मेंबर्स द्वारा एक वुमेन के राइट को लिमिटेड किया गया है, जिसमें अगर वुमेन पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जिसके लिए आज कोई लॉ उनके लिए सेफ्टी नहीं दे पा रहा है इतने सारे लॉ होने के कारण। जबकि आज हर एक फील्ड में एक वुमेन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क किया जाता है, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा हार्डवर्क वुमेन द्वारा किया जा रहा है। ये सारे इक्वल राइट्स मूवमेंट्स का कोई भी मीनिंग नहीं ठहरता अगर एक वुमेन को शाम के जाने से कहीं रोका जाता है तो उसे सेफ्टी नहीं दी जाती है तो। और सोसाइटी में आज जेंडर्स में भेदभाव अभी भी है, जिसके लिए गवर्नमेंट, पुलिस, फैमिली को अच्छे से स्टेप लेने चाहिए, जिससे सेफ़ इन्वायरमेंट बनाया जा सके एक लेडी के लिए। 2019 NCRB के डेटा के अनुसार पूरे भारत में यूपी समेत हर दिन 88 रेप केसेस को रिकॉर्ड किया जाता है यूपी में, मीन्स कि पूरे भारत में। इसमें आज यूपी स्टेट में वुमेन की सेफ्टी सबसे ज़्यादा कम रही है, जहाँ पर रेप केसेस के सेकंड स्टेट्स वो बनी जहाँ पर हाईएस्ट केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे केसेस जिन्हें फाइल, और ऐसे भी केसेस हैं जिन्हें फाइल ही नहीं किया गया सोसाइटी में ब्लैक मार्क ना लगने के कारण। भारत में निर्भया इंसिडेंट 2012 के बाद से क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट की गई, जिसमें उन सभी इश्यूज़ को एड्रेस किया गया, जिसमें वुमेन को सेफ्टी व पुरुष प्रधान समाजवादी माइंडसेट और सेफ्टी का ना होना, जिन सब में काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। आज वुमेन को इक्वालिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन द्वारा वर्कफोर्स में हिस्सा लिया जा रहा है, लेकिन जिसके बाद भी इक्वालिटी और सेफ्टी नहीं है अभी भी उन्हें। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी के डेटा के अनुसार वुमेन के द्वारा इकोनॉमी में 10 से 17% तक वर्कफोर्स रहता है वुमेन के द्वारा, लेकिन इस पैंडमिक से उनकी जॉब्स सबसे ज़्यादा ख़त्म हुई है। आज एक मेन को तो दोबारा से अपनी जॉब्स प्राप्त हो रही है, लेकिन वुमेन को अभी भी नहीं मिल पा रही है। और भारत के लिए काफ़ी शर्म वाली बात रहेगी 2021 में भी आज भी वुमेन के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा रात में अभी भी ट्रैवलिंग नहीं की जा सकती सेफ्टी ना होने के कारण भारत में। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट। आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो चले तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।